देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर मोहर पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने की मंजूरी। प्रदेश के हर जिले में बनेंगे वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह। 15 अगस्त पर सीएम धामी बांटेंगे सराहनीय सेवा पदक। उत्कृष्ट और सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह देने की घोषणा। 5 पुलिस अधिकारियों को किया जाएगा सम्मानित। उत्तराखंड में युवाओं के लिए नौकरी का मौका। यूके SSSC के 11 विभागों में 3900 पद। पुलिस कांस्टेबल के 2000 पदों पर होगी भर्ती। केदारनाथ और निकाय चुनाव पर कांग्रेस का फोकस। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने नेताओं को एकजुट रहने की दी नसीहत। आगामी चुनावों पर फोकस करने को भी कहा। उत्तराखंड में रक्षाबंधन पर महिलाओं को सौगात। परिवहन निगम की बसों में मिलेगी फ्री सफर की सुविधा। सीएम धामी के निर्देश पर आदेश जारी। उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। 14 से 18 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश के भी आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबरों के साथ में। MDDA की बोर्ड बैठक में बजट को मंजूरी मिली और आड़त बाजार की शिफ्टिंग के लिए 126 करोड़ मंजूर। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में बैठक की बात सामने आई है। योजना के व्यापारियों को बजट से नगद मिलेगा मुआवजा। प्रस्तावित पार्किंग के लिए बजट को मिली हरी झंडी। देहरादून के पुरानी तहसील परिसर ऋषिकेश में पार्किंग है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुआवजे की भी बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, देहरादून की पुरानी तहसील परिसर को लेकर अहम बातें और MDDA की बोर्ड बैठक में बजट को मिली मंजूरी। देहरादून से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे गांधी पार्क देहरादून और सीएम ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। महानुभावों की मूर्तियों की सफाई कर माल्यार्पण भी किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर महानुभावों की मूर्तियों की सफाई कर माल्यार्पण किए जाने की बात सामने आई है। देहरादून से खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी गांधी पार्क देहरादून पहुंचे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। और अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ कार्यक्रम आज देहरादून के गांधी पार्क में संपन्न किया गया और इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क पहुंचकर पंचायती राज विभाग के स्वच्छता अभियान के वाहनों को 13 जनपदों की रवानगी के लिए हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही महात्मा गांधी की मूर्ति के चरण धोकर माल्यार्पण भी किया है और मुख्यमंत्री ने अभियान को लेकर कहा कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि स्वच्छता बनाए रखें। स्वच्छता अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम न रहे, बल्कि इसमें आमजन की भागीदारी होना भी बहुत जरूरी है।
वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कालागढ़ टाइगर रिजर्व और लैंसडाउन डिवीजन के सभी वन कर्मियों को जंगल में ही बने रहने के प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देश किए गए हैं। लैंसडाउन और कालागढ़ टाइगर रिजर्व की जिम्मेदारी संभाल रहे डीएफओ नवीन चंद्र पंत ने जानकारी देते हुए कहा कि जंगलों में वन विभाग की चौकियों में रह रहे वन कर्मियों को पहले ही बरसात से रसिद सामग्री पहुंचा दी गई थी और अब उन्हें निर्देशित किया गया है कि जंगलों में ही रहकर गश्त करते रहें। जंगल में घुस सकें और जहाँ तक है हमने अधिक लोगों को जंगल के अंदर ही बने रहने के लिए भेजा है और उनकी रसद हमने पहले से पहुँचा दी है ताकि वो बरसात के सीजन में उसी क्षेत्र में गश्त करते रहें। यही हमारी कोशिश है कि इस एरिया में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटने पाए। दूसरा ये है कि और अगली खबर आपको हम उत्तरकाशी से बताते हैं। ग्राम पंचायत उपराडी में आज भंडारे का आयोजन किए जाने की बात सामने आई है। उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 3 दिन से चल रहा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उपराडी में गर्भगृह प्रवेश करेंगे बाबा बौखनाथ। उपराडी में गर्भगृह में प्रवेश करेंगे बाबा बौखनाथ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारी मात्रा में आज श्रद्धालु करेंगे महाराज के दर्शन। तो बड़ी मात्रा में श्रद्धालु महाराज के दर्शन करेंगे। बाबा का भव्य मंदिर बना है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के कोने कोने में प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सीमांत जनपद चमोली में भी रैली निकाली जा रही है। स्कूली छात्रों के द्वारा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज गौचर के एनसीसी के छात्रों समेत शिक्षकों, वन विभाग द्वारा भी रैली निकाली गई है। और इस दौरान गुजरात में 2002 में अक्षरधाम में आतंकियों से लोहा लेते हुए कीर्ति चक्र विजेता शहीद कमांडो सुरजन सिंह भंडारी के स्मारक पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम लोग सभी लोग भारत देश के वासी हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा ये कार्यक्रम चल रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज गौचर की ओर से सारे छात्रों और स्टाफ की ओर से और साथ में हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इनके समृद्ध प्रयासों से हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा ये रैली निकाली गई। और उसके बाद डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना के बाद पूरे देश भर में डॉक्टर्स में गुस्सा है। देश भर के सभी राज्यों में डॉक्टर इस घटना की निंदा कर रहे हैं और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं। देहरादून में सबसे बड़े अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने भी हड़ताल कर ओपीडी को बंद रखा और साथ ही मांग करी कि डॉक्टर्स को सुरक्षा प्रदान की जाए और ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। इसको लेकर सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। वहीं इसको लेकर अस्पताल एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर ने प्रोटेस्ट को लेकर चिट्ठी लिखी थी जिसमें सुरक्षा की मांग की गई थी। इसके साथ ही हमने भी सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ के बाद ही जाने दिया जाए जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो। इसमें जो एक हमारे रेजिडेंट्स हैं उन लोगों ने एक हमें प्रोटेस्ट करने के लिए चिट्ठी दी थी और
उसमें दूसरा उनका एक दो डिमांड थी, तो उन दोनों को तो हमने पहले से ही, चूँकि इस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो उसमें हमने अपने सभी सुरक्षा कर्मियों को एक बार बुलाकर सभी को कि एक सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखें। जो भी आपको संदिग्ध व्यक्ति लगता है तो उसको ज़रूर से क्वेश्चन पूछें उससे, और तभी उसके बाद संतुष्ट होकर ही जाने दें। जो इतना ये घटना हुई है, इसके बाद आज तक मतलब बहुत बार वुमेन सेफ्टी, जैसे निर्भया हत्याकांड, रेप केस हुआ था, वैसे ही उस लेवल का ये एक डॉक्टर के साथ हुआ है। जो इंसान पूरी ज़िंदगी पढ़ाई करके किसी को हील करने की कोशिश कर रहा है, आज उसके साथ ही इतना बुरा घटना हुई है। तो और डॉक्टर्स की बात है, ये है कि डॉक्टर्स के साथ कुछ ना कुछ दुर्व्यवहार होता रहता है, कोई कुछ सुनता नहीं है। ठीक है, हमें बार बार यहाँ स्ट्राइक करने की ज़रूरत पड़ रही है, ताकि एक हमारी स्ट्राइक से ऑल इंडिया, पैन इंडिया ये स्ट्राइक हो, और इस केस पे जल्दी से जल्दी ये फास्ट ट्रैक पे जाए, और जल्दी से जल्दी जो एक्यूज्ड है उसे ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देहरादून में मानसून की दस्तक के बाद से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली लगातार अपने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है, ताकि आपदाग्रस्त क्षेत्रों की पहचान हो सके और जरूरी मदद लोगों को मुहैया कराई जा सके। इस बात को लेकर धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि पिछले सालों की तुलना में इस बार मानसून में समस्याएं कम देखने को मिली हैं, और जहां जहां भी बाढ़ से पुराने ढह गए हैं मकान, वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि कई जगहों पर मलबा जमा होने से नाले अवरुद्ध हुए हैं, जिसका समाधान भी निकाला जा रहा है। पिछले सालों की तुलना में जब मैं देखता हूं तो इस बार समस्याएं कम हुई हैं, शिकायतें कम आई, लेकिन शिकायतें हैं। जहां जहां बाढ़ से कई जगह पुस्ते ढहे हैं, वहां भी मैं निरीक्षण पर गया हूँ। कई जगह मलबा आकर नाले अवरुद्ध हुए हैं, उसका भी समाधान हम लोग कर रहे हैं। और अभी मथुरा वाला क्षेत्र में पूरे जंगल के पीछे फॉरेस्ट पड़ता है, तो फॉरेस्ट का पानी सारा मथुरा वाले में सैनिक कॉलोनी में घुसा। उसको लेकर भी मैं कल भी दौरे पर था, परसों भी था, आज ही मैंने सब स्थानों को देखा है। कल मैंने फॉरेस्ट की टीम भी वहाँ भेजी है कि कैसे उसका समाधान हो सकता है। एडीबी भी वहाँ लगा हुआ है, सिंचाई विभाग उसमें लगा हुआ है। इस तरह आईएसबीटी की समस्या थी, तो समस्या वहाँ है, लेकिन पहले से थोड़ा कुछ कम हुई है। उसको हमने कुछ प्रावधान उसमें किए हैं, और आगे हम एक बड़ा प्रपोजल उसका हम बना रहे हैं ताकि पूरा एरिया प्लान किया जा सके। तो ऐसे छोटी समस्याएं हैं जिसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जलभराव से राहत मिल सके। और स्वाभाविक तौर पर ये जो क्षेत्र चिन्हित हो रहे हैं, तो जैसे ही बरसात समाप्त होता है, इनका अस्थायी समाधान करने को हम आगे बढ़ेंगे। 15 अगस्त को देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर राजधानी देहरादून के परेड मैदान में तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया है, और जिसमें निरीक्षण करने पहुंचे एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के भी निर्देश दिए। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता शुभम पुटनाला ने एसएसपी देहरादून से खास बातचीत की है, देखिए। पूरे देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर राजधानी देहरादून के परेड मैदान में भी तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं देहरादून के एसएसपी अजय सिंह। सर, क्या कुछ तैयारियां, सर, क्या कुछ परेड? देखिए, जिस तरह से प्रदेश की राजधानी में परेड ग्राउंड में भव्य आयोजन स्वतंत्रता दिवस परेड का होता है, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मान प्रणाम भी लिया जाएगा, और भी जो है यहाँ पर अति विशिष्ट कार्य करने वाले और सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे फ्रीडम फाइटर के परिजन और लोग आते हैं उनके परिवारों से, उनको भी सम्मानित करने का प्रोग्राम देखा जाए कि आयोजन पूर्व की तरह भव्य बनाने का पूरा प्रयास है। और खासकर जो हमारा परेड का मान सलाम होता है उसमें कोई कमी न रहे। साथ ही जो हमारे पाइप बैंड, आईटीबीपी और पुलिस की जो बटालियन से 31 बटालियन से पाइप बैंड है, उसका भी प्रदर्शन अच्छा हो, जो पब्लिक यहाँ पर आती है देखने के लिए आती है। तो सभी व्यवस्थाओं को चेक किया जा रहा है लास्ट मोमेंट पर। साथ ही साथ इसमें अभी ये भी है कि जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पुख्ता रहे, कहीं कोई ऐसा गलत व्यक्ति यहाँ पर आके कोई ऐसा हरकत ना करे। ये सभी चीजों को देखते हुए सभी अधिकारियों को ब्रीफ किया जा रहा है। साथ ही साथ परेड का जो फाइनल टच है वो भी देखकर उसको चेक किया जा रहा है। सर, सुरक्षा की आपने बात करी, तो सुरक्षा को लेकर और ट्रैफिक के प्लान को लेकर, क्योंकि सर उस समय लगातार लोग भी अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, सर
देखिए ट्रैफिक प्लान हमेशा की तरह वही रहता है, जो हमारी पार्किंग से पास में आपको गाड़ियां वहीं खड़ी करके आना पड़ेगा। वीवीआईपी पार्किंग अलग हो जाती है। बहुत सारे अति गणमान्य व्यक्ति हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा, वहां पर माननीय मंत्रीगण होते हैं, अधिकारीगण होते हैं, उनकी अलग पार्किंग रखी गई। तो सभी व्यवस्थाएं हमारी अलग अलग है, जिससे कि आम पब्लिक को आने में भी कोई असुविधा ना हो, वो भी पहुंच जाए समय से, और साथ ही साथ जो हमारे अति विशिष्ट लोग हैं वो भी पहुंच जाए। तो पार्किंग की व्यवस्था को सुदृढ़ रखा गया है। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था हमारे लिए मेन होती है, तो वो भी हमारी पूरी तरह से जो भी हमारे एंट्री गेट हैं सभी जगह चेक करने के बाद ही एंट्री होगी। साथ ही साथ कोई ज्वलनशील पदार्थ हो या इस तरह की कोई चीज वो लेके प्रतिबंधित है, तो वो सभी चीजें एंटी सबोटाज चेक के अलावा गेट पर जो है जो मेटल डिटेक्टर है उसके माध्यम से सभी जगह चेक होने के उपरांत ही इसमें एंट्री दी जाएगी। तो ये थे हमारे साथ देहरादून एसएसपी अजय सिंह, और इन्होंने बताया है कि यहाँ पर पूरी तैयारियां की जा रही है। जो झांकियां निकलनी है, जो परेड होनी है, उसको लेकर भी यहाँ पर रिहर्सल की जा रही है। तो अब जो है अंतिम दौर पर तैयारियां पहुंच चुकी है, और जल्द ही अब कुछ ही समय जो रह चुका है अब 15 अगस्त के लिए, वो तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है, और उस अंतिम जो है उस समय का इंतजार किया जा रहा है। मैं शुभम कोटनाला, के न्यूज़ इंडिया के लिए अपने सहयोगी अक्षत के साथ देहरादून परेड ग्राउंड से। उत्तराखंड में होने वाले आगामी निकाय और केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से रणनीति पर मंथन करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें आगामी चुनाव पर मंथन किया गया, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एकजुटता के साथ ही प्रदेश स्तरीय नेताओं को आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटने को कहा गया है। वहीं भाजपा की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में आगामी चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हैं। इन्हीं तैयारियों को धार देने के लिए दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। कई दौर की बैठक कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में हो चुकी है। वहीं अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें एकजुटता के साथ पार्टी के नेताओं को केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया गया। कांग्रेस का दावा है कि वो निकाय और केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने जा रहे हैं। पार्टी के सभी नेता एकजुटता के साथ चुनावी तैयारियों में लगे हैं। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव भी नज़दीक है और निकायों के चुनाव भी नज़दीक हैं, पंचायतों के चुनाव भी नज़दीक हैं। इन सभी को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही गंभीर है, और हम तो चाहते थे कि निकायों के चुनाव समय पे हों। सरकार ही बार बार उनको टालने का काम कर रही है, और हमारी आदरणीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी लोकसभा सत्र के दौरान ही इतनी गंभीर हैं इन चुनाव को लेकर के कि उन्होंने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को 8 तारीख को दिल्ली बुलाया था, और कल प्रदेश के सभी विधायकों के साथ भी उन्होंने बैठक की, और आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी पूरे देश के अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो हम किसी भी चुनाव को अब हल्के में नहीं ले रहे, और क्योंकि सरकार की बहुत सी विफलताएं हैं, जनाक्रोश है सरकार के खिलाफ, उसका लाभ भी हमें इन उपचुनाव में मिलेगा। देखिए, अगर कांग्रेस को इतनी ही पहाड़ की चिंता होती तो उनकी बैठक दिल्ली में ना होती। उनकी प्रभारी यहाँ के विधायकों को बुला करके और संगठन के लोगों को बुला करके दिल्ली में बैठक न करती, मंथन न करती। मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रदेश की पीड़ा से ज्यादा दिल्ली की पीड़ा में व्यस्त है, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे सांसद हैं जो बन करके यहाँ से गए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन संसद में उन्होंने उठाने का काम किया है। यहाँ की जो आपदाएं आई है उनके बारे में चर्चा करने का काम उन्होंने किया है, चाहे हमारे बलूनी जी हो, महेंद्र भट्ट जी हो, नरेश बंसल जी हो, अजय टमटा जी हो। देखिए, यूकेडी के जो हमारे निकाय चुनाव अभी सबसे पहले आगामी निकाय चुनाव हमारे सामने, उसके लेकर जो है यूकेडी भी 2 बैठक इसमें हमारी हो चुकी है। पहली बैठक हमारी बल्कि अखबारों के माध्यम से हमने खबर भी जो अखबार में आई थी उसमें कहा था कि हम रोस्टर का इंतजार कर रहे हैं। रोस्टर जैसे ही जारी होता है यूकेडी अपने सारे प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगी।